कतर अमरीका का इत्तेहादी, इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि हमास के पीछे जाए। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमास यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दे। डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला की एक और कश्ती को निशाना बनाने और 3 कारिंदों की हलाकत का दावा सामने आया है। जी हाँ, कहा कि ड्रग माफिया अमेरिका में मुनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। टिकटॉक पर चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। इंटरनेट के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। चार्ली किर्क के कातिल का जहन बाएं बाजू के शिद्दत पसंदों ने बदला। शिकागो और न्यू ऑरलिन्स में भी नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। इसराइल का कतर पर हमला खित्ते में अमन की कोशिशों को सबताज करने की साजिश है। कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इसराइली जारियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दिया गया है। शुरका ने कतर की खुदमुख्तारी के दिफा और इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दामात की हिमायत की है। गजा जंग बंदी की सालिसी में कतर के तामीरी और काबिल ज़िक्र किरदार को सराहा गया है। इजलास में इसराइल की जानिब से कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियों को मुस्तरद किया गया है, जबकि इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल कराने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर जोर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक दोहा इजलास में गजा पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की गई है। इजलास में मुश्तरका सऊदी फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकदम किया गया है। अब आपको बताएं कि अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़। इसराइली जारियत रोकने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। इजलास से अहम खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल को जंगी जुराइम करने पर इंसाफ की कटहरे मिलाना होगा। इस्लामी मुल्कों को खामोश रहने के बजाय अब मुत्तहिद होना होगा और बहादुरी के साथ फौरी एक्शन लेना होगा। इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि OIC अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीत ख़त्म करने का मुतालबा करे। Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha on September 9 that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. We express our all-out support and solidarity with our Qatari brothers and sisters. Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. खलीज ताउन कौंसिल ने कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है और मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का ऐलान किया है। खलीजी ताउन कौंसिल ने एलामिया में कहा है कि कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और उसके हक़ के दिफा की हिमायत करते हैं। GCC ममालिक की सलामती नाकाबिल तक़सीम है। फ़ौजी इदारों का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। दिफाई पॉलिसी पर गौर होगा। कतर पर हमला गजा में जंग बंदी की सालिसी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। GCC ने कहा है कि अमरीका इसराइल को रोकने के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करे। कतर समेत कई ममालिक हमें तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गुफ्तगू, कहा कि अमरीका और इस जैसे कई ममालिक हमारे साथ हैं, ताहम मगरबी यूरोप में हमें कुछ मसाइल का सामना है। मीडिया में इसराइल मुखालिफ बयानिए के लिए कतर और चीन पर फंडिंग का इल्ज़ाम। बोले, सूरत हाल से निमटने के लिए हमें हथियारों और सनती पैदावार में खुद कफील होना होगा।
इसराइली फ़ौज ने गज़ा में नए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। रात भर शिमाली और मगरबी इलाकों में शदीद बमबारी, आवाज़ें तल अबीब तक गूंजती रहीं। अभी तो शुरुआत है, मज़ीद शिद्दत से हमले करेंगे। सेहूनी फ़ौज की ढिठाई, 24 घंटे में 34 शहादतें। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 3 अफराद शहीद हो गए। यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए तो जंग अभी ख़त्म हो जाएगी। हमास मुसल्लह ग्रोह के तौर पर ख़ित्ते में नहीं रह सकता। उम्मीद है कि कतर और खलीजी ममालिक जंग ख़त्म करने में तामीरी किरदार अदा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला केश में फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाके में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक शहदा में कैप्टन वकार, नायक किस्मतुल्ला, लांस नायक जुनेद, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खराज अकीदत कहा। कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। खबर यह है कि कराची की मदीना कॉलोनी से शादी वाले दिन लापता होने वाला दुल्हा घर वापस आ गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपको बताएंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही हैं कि शादी वाले दिन दुल्हा घर से गायब हुआ था और कल वो दुल्हा घर वापस आ गया है। कोरंगी मदीना कॉलोनी में शादी वाले दिन लापता होने वाला दुल्हा वापस आ गया। जहांजेब से गुमशुदगी से मुतल्लिक पूछगछ की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जबकि जहांजेब के अहले खाना ने कहा है कि अभी हम कुछ तफसील नहीं बता सकते। जहांजेब की हालत अभी कुछ बताने के काबिल नहीं है, ये अहले खाना की जानिब से बताया गया है। और अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीज़ल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक़ 12 बजे से हो गया है। अब आपको बताएं कि दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। ओबाड़ू में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। इलाका मकीनों की नकल मकानी। सखर बैराज से भी पानी 60,60,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हेड पंजनर, गन्ना सिंह वाला और कोट इस्लाम में दरमियाने दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। सखर बैराज से निकलने वाला पानी का रेला सेवन के मजीद 2 बड़े देहात को डुबोने लगा। 300 से जायद घर पानी की लपेट में आ गए हैं। मजीद बता रहे हैं सेवन से समक नुमाइंदे कुर्बान अली भट्टी। जी बिल्कुल, सखर बैराज से आने वाले सैलाबी रेले की अगर बात की है, सेवन में इस वक्त जो है 3,50,000 क्यूसेक पानी का जो है रेला है रिकॉर्ड किया गया है, जो सेवन से क्रॉस करके कोटी की तरफ रवा दवा है। इसके साथ साथ पानी के बढ़ने का जो खदशा है वो भी बताया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से तमाम देहाती इलाकों को जो कच्चे के इलाके में आते हैं उनको खाली करवाने के ऐलानात भी करवाए गए हैं। इसके साथ साथ आज भी सेवन तहसील के जो है 2 बड़े गाँव हैं जिनमें सादिक सहतो और लोंग खानदारों को देहात है वो, जिसमें 300 से ज़ायद जो घर हैं वो उनका ज़मीनी राब्ता जो है शहरों के साथ मुनक़ता हो गया है। इसके साथ साथ उनके घरों के अंदर जो है पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। महकमा इनहार से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस पानी की सतह में मज़ीद जो है इजाफा हो सकता है। 3 से 4 दिन के दरमियान तकरीबन ये 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी जो है बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इनके जो घर और माल मवेशी और तमाम सूरत हाल बिगड़ सकती है। इस हवाले से इंतजामिया ज़िला जामशोरा की जानिब से जो है इन तमाम इलाकों को खाली करवाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। हमारे जब लोगों से और इन इलाका मकीन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इन्हें यहीं पर जो है सहूलियात दी जाए, कश्तियाँ दी जाए, लेकिन ये अपने घर और देहाती इलाके छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है कि सेवन में सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन लोगों की जो डिमांड्स है वो भी नज़र आ रही हैं। जी।